नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के कुछ प्रश्नों को एक बार फिर से लेंगे और आज के जो प्रश्न हैं वह कुछ इस प्रकार से है कि बलवान और वीरवान शक्तिवान बनने के लिए किसकी साधना करें? मनुष्य भी क्या सिद्ध शक्तियां अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकता है? दिव्यता को प्राप्त कर सकता है? जीते जी मृत्यु के परे हो सकता है क्या शरीर के साथ में? घर पर माता बहनें जो भोजन बनाती हैं, तीनों समय घर के मंदिर में भोग लगाया जा सकता है। जब माता बहनों को मासिक धर्म हो जाए तो क्या करें? तांत्रिक लोग चौकी के रूप में भोग देकर माता काली को ज्यादातर छोड़ते हैं, पर क्या माता काली से भी बड़ी शक्ति है जो चौकी के रूप में छोड़ी जा सकती हैं? दो लोगों के बीच कैसे चल रहा है, सामने वाला बहुत झूठ बोल रहा है, हम साधना भी कर रहे हैं, कैसे जीतने के लिए अगर हम झूठ बोलेंगे तो क्या शक्ति हमारा साथ देंगी? क्योंकि कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ता है। पंचाक्षरी मंत्र का भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि अलग मंत्र न लेकर एक मंत्र से कर सकते हैं। भैरवी, योगिनी, देवी देवता इत्यादि शक्तियों को बिना भोग प्रसाद सामग्री चढ़ाए बिना सिर्फ जप किया जाए तो सफलता प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी सात्विक तरीके से। आपने बताया पृथ्वी पर कामाख्या माता सबसे बड़ी देवी के रूप में विराजमान है, तो नवदुर्गा 10 महाविद्या अन्य देवी विराजमान है, तो इसमें अंतर क्या है? अगर किसी ने गुरु मंत्र ना लिया हो और वह खूब भक्ति करता हो तो कोई उसकी ऊर्जा ना चुरा सके, उसका जाप ना ले सके, जैसे तांत्रिक लोग ले लेते हैं, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं जिनका हमने जाप कर रखा है, पर हम नेगेटिव शक्ति के पास से गुजरना होता है, फंस जाए तो कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? देवता भी धरती लोक पर जन्म लेना चाहते हैं। यक्षिणी वाले अनुभव में जब मानव यक्ष राज कुबेर के पास गया तो वह कह रहे थे कि यह तुच्छ मानव यहाँ कैसे आ गए? वहाँ यक्ष धरती पर आना ही नहीं चाहते, तो इसके बारे में बताएं। हमें रक्षा ग्रह मंत्र के रूप में कौन सा मंत्र सिद्ध करना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे हनुमान जी, काल भैरव जी, माता काली या फिर अपने इष्ट देव का सर्वोत्तम होता है। माता आनंद भैरवी की साधना करने वाले को क्या क्या प्राप्त होता है और क्या इनकी साधना में विभिन्न प्रकार के दर्द और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है? अगर हम सात्विक तरीके से भी साधना करें तो क्या रक्षा मंत्र गहरा कितने प्रकार से बना सकते हैं और जब साधना पूरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान शिव के 11 रुद्र कितने शक्तिशाली, उनकी शक्तियां क्या है? ऊंची श्रेणी में किस प्रकार उनकी सामर्थ्य? मनुष्य के जीवन में पहले क्या क्या तय होता है, कितना समय इसमें मिलता है? जिसे पूर्ण काम वासना पर विजय पाई हो वह कौन है? भगवान शिव, हनुमान जी, इनके अलावा? हमने एक मंत्र को सिद्ध किया, हम उसे जितना उपयोग करेंगे रक्षा मंत्र बनाने के लिए, किसी को झाड़ लगाने के लिए, तो उतनी ऊर्जा कम होती जाएगी, वह मंत्र कमजोर होता जाएगा क्या? गुरुजी, 100 माला जब तेजी से किया जाए, दूसरी तरफ माला 10 माला की जाए तो कौन ज्यादा प्रभावशाली है? क्या गुरु मंत्र के अलावा जो हम अपनी मर्जी से दूसरे मंत्र करते हैं उससे 10% ही कार्य करते हैं? अगर हम अपनी मर्जी से कुछ मंत्रों की रचना करना चाहें तो क्या वह मंत्र कार्य करेंगे? या फिर किस पाठ की रचना करना चाहे तो क्या ये सही है? गुरुजी, क्या बड़े बड़े देवी माँ शक्तियों के दर्शन हो सकते हैं साथ साथ, जैसे भगवान शिव, माता काली, भगवान और कृष्ण इत्यादि? तो इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं, कृपया प्रश्नों को कम संख्या में पूछा कीजिए ताकि विस्तृत उत्तर दिया जा सके, वरना संक्षिप्त उत्तर ही प्राप्त किया जाएगा। तो प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि बलवान, वीर्यवान, शक्तिवान बनने के लिए किसकी आराधना और साधना करें? तो देखिए, किसी भी साधना से हम बलवान, वीर्यवान और शक्तिशाली बनते ही बनते हैं, लेकिन कितना उस साधना को व्यक्ति ने ग्रहण किया। साधना के कई चरण होते हैं। मैंने पहले बताया है कि एक संक्षिप्त स्थिति प्राप्त होती है जब हम मंत्र को सांसिक रूप से सिद्ध कर पाते हैं। उसी मंत्र को जब पूर्ण सिद्ध कर लेते हैं तो उसकी पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, और जब पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है तो अपने आप ही साधक बलवान, वीर्यवान और शक्तिशाली बन जाता है। तो किस स्तर पे आपने उस मंत्र को जपा है, कितनी उसमें पूर्ण सिद्धि आपने प्राप्त की है या नहीं, इस पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, मंत्र चाहे कोई भी हो। मनुष्य भी क्या सिद्ध शक्ति और अस्त्र प्राप्त कर सकता है? जी हाँ, मनुष्य भी सभी प्रकार की सिद्धियां, अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकता है, और इसके उदाहरण हमें महाभारत, रामायण इत्यादि से लेकर के अभी कलयुग तक भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन शस्त्रों या इन ऊर्जाओं का गलत उपयोग करने से हमेशा नुकसान होता है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घर पर जब माता बहनें भोजन बनाती हैं तो जब मंदिर में भोग लगाया जाता है और मासिक धर्म आता है तो क्या किया जाता है? तो उस वक्त उस घर में जो पुरुष होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि मंदिर का जो भोग इत्यादि है वह खुद बनाए।
अगला प्रश्न पूछा है, तांत्रिक लोग चौकी के रूप में भोग देकर माता काली को ज्यादातर छोड़ते हैं, तो माता काली से बड़ी शक्ति क्या छोड़ी जा सकती है? देखिए, पहले भी बता चुका हूं, माता काली को कोई छोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता है। पहले की वीडियो देखिए, यह केवल उनकी योगिनियां होती हैं। और इसी प्रकार भैरव इत्यादि की जो शक्तियां होती हैं, ये सब उनके गण इत्यादि होते हैं जो जाते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है कि माता काली को भोग दे करके किसी की चौकी छोड़ दे या फिर किसी के ऊपर छोड़ दे या फिर कोई शक्ति का प्रयोग करे। यह उनकी सब योगिनी शक्तियां होती हैं जो उन्हीं का रूप लेकर के आती हैं और आपकी हर प्रकार से सहायता करती हैं। तो यह निर्भर करता है साधक की उच्चता पर, वो कितने स्तर तक गया है और उसने कैसी कैसी साधनाएं की हैं, कौन मंत्र सिद्ध किया है। अगर साधनाओं में आपको झूठ बोलना पड़े तो क्या किया जा सकता है? तो वैसे तो मैं बताऊं कि ये जो हमारा धरती का जीवन है, यह पाप से भरा हुआ है। तो पाप वाले जो भी कार्य करने के लिए आप गलत कर्म करते हैं, और झूठ बोलना, दुराचार करना, गलत आचरण करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट होती रहती हैं। और जब मृत्यु होती है तो उसके बाद इन सब चीज़ की वजह से आपका लोक परलोक सब बिगड़ता है। इसलिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ केवल एक परिस्थिति में बोला जा सकता है, किसी की प्राण बचाने के लिए, किसी दूसरे के हित के लिए। दूसरे के हित के लिए अगर आप झूठ बोलना चाहें तो बोला जा सकता है। ऐसा कई प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं जब दूसरों की रक्षा और सुरक्षा के लिए झूठ बोला गया है और बुलवाया भी गया है। जैसे कि हम महाभारत में भी देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया था और उसमें उन्होंने सहयोग भी दिया था। तो केवल उद्देश्य जैसा है उसके हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि पंचाक्षरी मंत्र में भगवान शिव, माता पार्वती दोनों में ना करके एक ही मंत्र के माध्यम दोनों को किया जाए। तो जहां पर भी मंत्र में अगर आपके बीज मंत्र लगा हुआ है या माता पार्वती का कोई भी नाम आ रहा है, वो सारे मंत्र एक मंत्र के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे ओम उमा महेश्वराय नमः या फिर ओम उमा नमः शिवाय, ऐसे कई सारे मंत्र इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसमें दोनों का पूजन हो जाए। वैसे तो भगवान शिव और माता पार्वती अलग अलग नहीं है, लेकिन अगर जो लोग करना चाहते हैं तो वो दोनों की प्रसन्नता के लिए ऐसे मंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भैरवी, योगिनी, देवी देवता इत्यादि शक्ति को बिना भोग प्रसाद सामग्री चढ़ाए, बिना सिर्फ जाप किए, जी आज केवल जाप किया जाए सात्विक तरीके से, तो क्या होगा? देखिए, ये जो जितने कर्मकांड बनाए गए हैं, यह वास्तव में प्रभावशाली नहीं होते। ये सिर्फ मन की संतुष्टि, मन को स्थिर करने के लिए, देवता में लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई देवी देवता आकर आपका भोग खाता है? आपको लगता है कोई भक्त खाने के लिए आता है? कभी नहीं। आपको ही वह भोग खाना पड़ता है, उसी को मान करके, या फिर किसी जीव को खिलाना पड़ता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पंचोपचार हैं, जितनी भी चीजें, ये क्या होती है, मूल रूप से क्यों बनाया गया है? इसका मूल उद्देश्य ये किया गया है कि हमारा मन हमारे देवता में स्थिर हो जाए। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के आयोजन करेंगे। जब आयोजन होता रहेगा, मन की प्रकार होता है, मन जो है एक चीज में स्थिर नहीं रहता। तो अगर हम विभिन्न प्रकार के उपाय करते रहेंगे, विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड है वो करेंगे, तो वो स्थिर करेगा आपके मन को उस देवता के प्रति। इसीलिए सारी चीजें की जाती है। लेकिन मूल रूप से शरीर वाले न होने के कारण, हमारी तरह भोग शरीर तो उनका है नहीं, जिसके अंदर इंद्रियां हो, जिसके अंदर हार्ट यानी दिल धड़कता हो, रक्त बहता हो, ये सब तो उनके अंदर नहीं है। इसलिए ऐसे देवी और देवताओं के लिए जो सबसे मूल चीज होती है वो होता है मंत्र जाप, ध्यान। जब हम मंत्र जाप और ध्यान करते हैं तो जो ऊर्जा के रूप में वो शक्ति मौजूद है, उस तक हमारी बात सबसे ज्यादा पहुंचती है, और यही सबसे अच्छा तरीका भी होता है। आपने बताया कि कामाख्या माता सबसे बड़ी देवी के रूप में विराजमान है, तो नवदुर्गा 10 महाविद्या भी हैं, तो इनमें अंतर क्या है? अंतर देखिए, कुछ भी नहीं है। एक ही देवी माँ है, उनके अलग तरीके से पूजन की तरीके हैं। उनका एक अंग जो है माता कामाख्या के रूप में धरती पर गिरा था, और इसके कारण से वह जगह और जितने भी शक्तिपीठ हैं वो ज़्यादा सिद्ध जगह हो गई। तो ये जितनी सिद्ध जगह है, वहाँ पर जब भी मंत्र जाप किया जाता है तो कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। यही वास्तविक बात है। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा स्थान उन्हीं का ही है। उनकी एक लीला और उनका एक अवतार जो है, उस अवतार के आधार पर हम इन चीज़ों को करते हैं। पर वास्तव में
तो वह कण कण में विद्यमान है। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप माता के किस स्वरूप की साधना कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं। बस आपकी हृदय में पवित्रता, सच्चाई और संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है कि गुरु मंत्र ना लेता हो कोई व्यक्ति तो उसकी ऊर्जा कैसे वो अपनी बचा सकता है। तो देखिए, इसीलिए बार बार कहा जाता है गुरु मंत्र अवश्य ही ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु मंत्र नहीं लेंगे तो आपसे बड़ा अगर तांत्रिक आपको मिलता है तो वो आपकी ऊर्जा चुरा ही लेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर आपसे कोई मजबूत व्यक्ति है वो आपका बल खींच सकता है, कभी भी खींच सकता है। जैसे कि कुश्ती लड़ने अगर आप जाते हैं और आपके पीछे आपके सहयोगी लोग नहीं हैं, या आप किसी से लड़ाई आपकी हो जाती है, आपका पीछे से कोई सहयोगी नहीं है, तो आप जब उससे लड़ेंगे और आप ज़्यादा ताकतवर इंसान से लड़ रहे हैं, या तो आप में ज़्यादा दम हो कि आप उससे पराजित कर पाएँ, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली है। उसके लिए आपको उससे ज़्यादा बलवान होना चाहिए, उससे ज़्यादा सामर्थ्यवान होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो निश्चित रूप से आपको उठाकर पटक देगा और आपको हरा देगा। ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन जब गुरु मंत्र होता है तो पीछे से गुरु मंत्र का पूरा मंडल कार्य कर रहा होता है। गुरु मंत्र के साथ में उन सभी जितने भी लोगों ने अभी तक गुरु मंत्र का जाप किया है, वो जो अदृश्य शक्तियां ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, वो सब जुड़ी होती है। इसीलिए कोई तांत्रिक आपकी ऊर्जा नहीं चुरा पाता है। हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं जिनका हमने जाप कर रखा है, पर नेगेटिव शक्ति के पास से गुजरना होता है तो कौन से मंत्र का जाप करें। ये प्रश्न भी उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। आपको बड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए, लेकिन अगर गुरु मंत्र नहीं ले रखा है तो अगर वही बात कि अगर नेगेटिव शक्ति आपके पास से गुजरती है और वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो क्यों नहीं खींच के ले जाएगी, वो आपकी सारी ऊर्जा खींच कर लेकर चली जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि देवता भी धरती लोक पर जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन यक्षराज कुबेर वाले उसमें उन्होंने कहा था कि यह तुच्छ मानव यहाँ कैसे आ गया। देखिए, देवता लोग मनुष्य का जन्म क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आकर साधना कर सकते हैं और यहाँ पर साधना करने की जो लिमिटेशन है वो नहीं है, कितनी भी साधना करके कितना बड़ा भी उच्च पद हासिल किया जा सकता है। बल्कि आप अगर देवता हैं, आप अगर यक्ष हैं, अगर आप किसी ऐसी शक्ति के पार हैं, तो वहाँ पर आप उतने ही सीमित रहेंगे और पुण्य क्षीण होने पर फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में वो उच्च स्तर पर तो हैं ही आपसे आज। अगर आपसे उच्च स्तर पे हैं तो फिर वो तुच्छ मानव तो कहेंगे ही आपको, क्योंकि आप अगर महर्षि नहीं हैं, अगर आप ब्रह्मवेत्ता नहीं, अगर आपने आजीवन मंत्रों का जाप नहीं किया और आपकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, तो फिर आपके लिए वो कुछ भी नहीं। क्योंकि वो क्या देखते हैं, मनुष्य का न रंग देखते हैं, न रूप देखते हैं, वो आपका ऊर्जा मंडल देखते हैं, आपका आभा मंडल देखते हैं, जो कि मंत्र जाप और साधना के माध्यम से ही पैदा होता है। वह कितना अधिक शक्तिशाली है उसी आधार पर वह आपको जज करते हैं, यानी आपको समझते हैं कि आपकी शक्ति कितनी है। तो एक साधारण इंसान की शक्ति कितनी होगी, कुछ भी नहीं। इसीलिए वो तुच्छ मानव शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें रक्षा ग्रह मंत्र के रूप में कौन सा मंत्र सिद्ध करना चाहिए, हनुमान जी, काली माता या इष्ट देवता। देखिए, सबसे पहले गुरु मंत्र सर्वोत्तम होता है, फिर इष्ट देव होता है, मंत्र आपका उत्तम होता है, उसके बाद आप चाहें तो हनुमान, माता काली या भैरव जी किसी का भी कर सकते हैं जो आपको उपयुक्त लगे। आनंद भैरवी माता को करने की क्या क्या विधियां हैं और इसमें क्या क्या सामना करना पड़ता है सात्विक तरीके से अगर की जाए, तो देखिए, इनको करने की जो सात्विक तरीका अगर अपनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें वाम मार्ग सबसे सरल माना जाता है, लेकिन उसके लिए आपको किसी कन्या या स्त्री की आवश्यकता होती है जो पूर्णतः अक्षत योनि की हो, तब यह साधनाएं बहुत तीव्रता से कार्य करती हैं। यह गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, क्योंकि इसके तरीके बहुत हैं, लेकिन जो सटीक और लंबा तरीका ना हो, ज़्यादा लंबा ना चले, क्योंकि आनंद भैरवी शक्ति भी बड़ी शक्ति है। अगर उन तक पहुंचना है और सात्विक तरीके से, तो आपको वर्षों लग जाएंगे। तो यह आप पर निर्भर करता है कि सात्विक तरीके से अगर मंत्र जाप आप करते हैं तो कितना समय आपको लगेगा। रक्षा ग्रह मंत्र किस प्रकार से बनाया जा सकता है, जब साधना पूरी हो जाए तो क्या करना चाहिए रक्षा घेरे को हटाने के लिए। देखिए, रक्षा घेरा जो है आपने बना लिया, जिस भी साधना के लिए, खास तौर से शमशान भूमि में इस तरह का प्रयोग करते हैं व्यक्ति, तो वहां पर कर लेने के बाद में आप जब वहां से हट जाते हैं तो वह स्वयं ही अपने आप वहां से गायब हो जाता है, और जो बनाया गया होता है वो उस स्थान पर हमेशा कायम नहीं रहता है। यह निर्भर करता है कि आपने कौन से मंत्र को लगाया, किस प्रकार से लगाया, कौन सी विधि अपनाई है और किस चीज के लिए लगाया है।
क्योंकि रक्षा घेरा का जो उद्देश्य होता है वो आप होते हो, कोई और चीज़ नहीं होती। बस एक स्थान को किलित किया जाता है आपके रहते, पर आप जैसे उस जगह से हट जाते हैं वह पूरी तरह से भंग हो जाती है चीज़। अब अगला प्रश्न पूछे कि भगवान शिव के 11 रुद्र कितने शक्तिशाली, उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, कितनी ऊंची श्रेणी में आते हैं, क्या क्या करने की सामर्थ्य है। तो इस पर तो बहुत विस्तार से वीडियो बनाया जा सकता है, और भगवान शिव का एक एक रुद्र स्वरूप जो है वो बहुत अधिक शक्तिशाली है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग उनके उद्देश्यों से उनके अलग अलग कार्य भी होते हैं। और आप जानते हैं कि हनुमान जी भी रुद्रावतार में आते हैं। तो आप भगवान शिव के रुद्रावतारों को या रुद्र स्वरूपों को कमज़ोर नहीं आंक सकते, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, और ये बहुत अलग अलग स्वरूपों में भी हैं। कहीं पर साक्षात रुद्र स्वरूप में, तो कहीं अवतार स्वरूप में, जैसे कि हनुमान जी अवतार स्वरूप में आए थे। भगवान शिव के जितने भी कार्य हैं वह अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं, और उनको समझने की सामर्थ्य साधारण व्यक्तियों में बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन इसको समझने के लिए हमको बड़े विस्तार से समझना होगा, और इसके लिए एक विस्तृत वीडियो चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के जीवन में पहले से क्या क्या तय होता है, उसे कितना कैसे क्या मिलेगा। तो देखिए, प्रारब्ध के हिसाब से, यानी कि आपने पूर्व जन्मों में जैसे कर्म किए होंगे उसी के हिसाब से आपको एक सीमित दायरा मिला होता है। लेकिन इस जन्म में आप उस दायरे को भंग भी कर सकते हैं। आप अपनी तप से, अपनी सामर्थ्य से, अपने और बलाबल से उस जो आपकी बॉर्डर लाइन है उसको भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए यह निर्भर करता है कि आपने प्रारब्ध को काटने के लिए कितनी भीषण तपस्या इस जीवन में की है, कितनी मेहनत इस जीवन में आप कर रहे हैं। तो आप अपने प्रारब्ध को भी काट सकते हैं, प्रारब्ध भी कटता है, और ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जैसे ऋषि मार्कंडेय जी की मृत्यु तय थी, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को पुकार कर अपने प्रारब्ध को काट दिया। ऐसे ही हजारों लाखों उदाहरण हैं, जैसे कि ध्रुव ने अपने प्रारब्ध को काटकर भगवान विष्णु को साक्षात प्राप्त किया और ध्रुव तारा बना। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत से उदाहरण मौजूद हैं, जब अपने प्रारब्ध को काटकर मनुष्य ने अपनी सामर्थ्य और तपस्या के बल पर उससे भी उच्चता को प्राप्त कर लिया और अपने पिछले पापों को भस्म कर दिया। जिसने पूर्ण कामना या काम वासना पर विजय पाई हो भगवान शिव और हनुमान जी के अलावा और कौन कौन लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि, मुनि और संत हैं जिन्होंने पूर्ण काम वासना पर विजय प्राप्त की है। लेकिन ज्यादातर हम उदाहरण के रूप में भगवान शिव और हनुमान जी को ही जानते हैं। लेकिन जैसे कि अब उदाहरण के रूप में भी देखा जाए, कई बार हल्का फुल्का असर आ जाता है। नारद जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक बार उन्होंने माया में फंस गए थे भगवान विष्णु की। इसी प्रकार कार्तिकेय जी हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, और ऐसे बहुत से जैसे ऋषि मुनि हैं, जिसमें ऋषि दुर्वासा हैं, और ऐसे अन्य लोग भी हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं इस काम वासना की ऊर्जा को किसी दूसरे रूप में नहीं संभाल पाते हैं। ठीक वैसे जैसे ऋषि दुर्वासा की बात अभी मैंने की, तो उनकी जो काम ऊर्जा है वह क्रोध ऊर्जा में बदल गई, और फिर उस क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो ये सब भी बात है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारी ऊर्जाएं हैं, और इन सबको नियंत्रित करना आना चाहिए, तभी आप उच्च श्रेणी को प्राप्त कर पाएंगे। एक मंत्र सिद्ध किया और उसका उपयोग करें रक्षा मंत्र बनाने के लिए, किसी को झाड़ लगाने के लिए, तो क्या उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी? क्या वह मंत्र कमजोर होता जाएगा? हाँ, ये बात सत्य है कि जब प्रत्यक्ष रूप से किसी भी मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। और जिस लेवल के व्यक्ति के ऊपर आप प्रयोग करते हैं उसके पाप कितने ज्यादा हैं। मान लिया वो वहां पापी है तो आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी क्षीण होगी, और आप किसी पुण्यवान व्यक्ति पर यही प्रयोग करते हैं तो आपकी ऊर्जा का बहुत कम स्तर ही उसमें लगेगा। तो यह निर्भर करता है कि आपने कौन से मंत्र का इस्तेमाल किस बात के लिए किया है और कैसे कर रहे हैं। तो उत्तम मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़्यादातर हो सके तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर तपस्या करनी पड़ती है। आपने देखा होगा भगवान शिव भी जब दक्ष प्रजापति का वध करवा देते हैं तो उसके बाद मूल रूप से तब तक वो साधना करते रहते हैं जब तक माता पार्वती के रूप में देवी सती लौट नहीं आती है। तो कितने भी बड़े देवी या देवता के साथ में भी वही है कि अगर आप अपने कर्मों से
कुछ ऐसा गलत करते हैं तो उसको भी आपको नष्ट करने के लिए तपस्या ही एकमात्र माध्यम होता है। तो यह चीज भगवान शिव पर भी लागू होती है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी आप जानते ही होंगे, पिछले जन्म में बाली को उन्होंने छुप करके बाण मारा था और इस पाप की वजह से अगले जन्म में उनको भी मृत्यु होनी थी उसी बाली के माध्यम से। तो वही बाली अगले जन्म में बहेलिया बन करके पैदा होता है। और एक बार भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे योगासन मुद्रा में अपनी योग साधना कर रहे थे। ठीक उसी समय वह हिलते हुए पैरों को देखकर हिरण समझता है और दूर से बाण चला देता है और वह बाण जाकर भगवान कृष्ण के पैर में जाके लगता है, जिसकी वजह से अंततोगत्वा उनकी मृत्यु होती है। तो हर कर्म का एक फल होता है और उस फल को भोगना प्रत्येक व्यक्ति को करना ही पड़ता है, चाहे वो कितने भी बड़ी श्रेणी का देवी या देवता क्यों ना हो। केवल इससे माता पराशक्ति ही परे हैं, और वह कैसे परे हैं इस पर भी कभी विचार किया जाएगा, बताया जाएगा कि वह अपने कर्मों से कैसे बचती हैं। जैसे कि दुर्गा के रूप में जब अवतार लेती हैं तो सब राक्षसों का वध कर देती हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पाप उनको नहीं लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई जानता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। बाकी इस पर मैं कभी विस्तार से इसका जवाब भी दूंगा आपको कि उनके ऊपर ही केवल ब्रह्मांड में नियम नहीं लगता है। अब अगला प्रश्न हमने पूछा है कि 100 माला जाप तेजी से किया जाए और दूसरी तरफ 10 माला का जाप किया जाए तो कौन ज्यादा प्रभावशाली है? देखिए, 10 माला ही वहां पर ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि वो ध्यान से किया गया है। काम निपटाने के लिए साधना नहीं की जाती। साधना का मतलब होता है साध लेना। जब तक आप उस मंत्र को साध नहीं ले रहे हैं तब तक आपके मंत्र जाप करने का कोई प्रभाव, कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आप केवल नंबर बढ़ाने के लिए अगर माला का जाप कर रहे हैं तो यह जाप में काउंट नहीं होता है, क्योंकि यह क्या हो गया आपके लिए, आप एक काम को पूरा कर रहे हैं ऐसा लगता है। साधना का मतलब होता है उस शक्ति को, उस मंत्र को साध लेना। आप एक माला कीजिए लेकिन ध्यान से कीजिए, उससे जुड़िए। जब तक उस शक्ति से, उसकी ऊर्जा से आप नहीं जुड़ रहे हैं तो क्या फायदा है इतनी ज्यादा मंत्र जाप करने का। कि कहा भी जाता है माला करते करते मन गया, गया न मन का फेर। मतलब कि आप माला तो करते चले जा रहे हैं लेकिन मन का फेर आपका नहीं गया है, तो क्या माला जाप करने का फायदा है। तो इसलिए मंत्र जाप को ध्यान पूर्वक पूरी सामर्थ्य के हिसाब से और धारण करने योग्य बनाइए, तब जाकर के आपको उसका पूरा फल मिलेगा। क्या गुरु मंत्र के अलावा हम अपनी मर्जी से दूसरे मंत्र करते हैं? मंत्र से 10% ही कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया ना, ऊपर जवाब दिया है कि आप कितना ध्यान से किसी मंत्र को करते हैं, किस मंत्र में आपकी रुचि है, किस देवी देवता के प्रति आपका संपूर्ण समर्पण है। तो इन सब चीजों की काउंटिंग होती है, और ध्यान कितना आप लगते हो, कितना आप पवित्रता से पुकारते हैं उस शक्ति को, इन सब बातों को समझने के आधार पे ही आप फिर जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ मंत्रों की रचना करना चाहें तो क्या वह मंत्र कार्य करेंगे, या किसी पाठ की रचना करना चाहे तो क्या सही तरीके से हो सकता है? देखिए, आप अगर कोई चालीसा वगैरह की रचना कर देते हैं तो यह थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन अगर आप मंत्र की रचना की बात करते हैं तो यह कार्य नहीं करेगा। कारण क्या है? मंत्रों के संबंध में, ऋषि मुनियों के संबंध में जो बात आती है उसमें आता है ऋषि न्यास, जिसको मैं कहता हूं कि आपको सारे न्यास छोड़ सकते हैं लेकिन ऋषि न्यास नहीं छोड़ सकते। आखिर ऋषि न्यास में होता क्या है? ऋषि न्यास उस मंत्र के विनियोग में जो इस्तेमाल होने वाले ऋषि का नाम भी आता है उसमें, तो यह संबंधित होता है कि इस ऋषि ने इस मंत्र का जाप किया था, यानी कि आजीवन इस मंत्र का उसने जाप किया। और यह उस विधान में शामिल होता है जिसमें कम से कम 8 से 10 घंटे प्रतिदिन मंत्र का जाप करने वाला ऋषि, जिसने आजीवन यानी पूरी जिंदगी 100 साल वह जिया, 200 साल जिया। सतयुग में उम्र और भी ज्यादा होती थी। इस आधार पे उसने काफी लंबी उम्र तक उस मंत्र का जाप किया, तब वो मंत्र उसको सिद्ध हुआ। वो इसलिए मंत्र का रचनाकार है।
तब उसका मंत्र सिद्ध होता है और वो मंत्र सबके लिए कार्य करता है, क्योंकि जो उच्चारण उसने किया वो ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया, इतना ज्यादा हुआ, तब से वह ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। अब कोई व्यक्ति है, अगर वो कहता है कि मैं एक मंत्र बनाया कि चलो कार्तिकेय भैरवाय नमः, यानी किसी ने कोई मंत्र ऐसे बना दिया कि कार्तिक भैरवाय नमः बोल दिया कि कार्तिक जी भी है, भैरव जी भी है, कार्तिक भैरवाय नमः मंत्र हो गया, अब ये मंत्र काम करेगा? तो बिल्कुल ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको इसी मंत्र से कार्य करवाना है तो आजीवन यानी पूरी जिंदगी आपने इस मंत्र का जाप किया हो, तब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और यह कार्य भी करेगा और दूसरों के लिए भी कार्य करेगा। दूसरे भी जब इस मंत्र का जाप करेंगे, तब आपके जब कोई इस मंत्र का जाप करेगा तो उसके साथ जब विनियोग पड़ेगा तो आपका नाम उसमें आएगा, तब आपके मंत्र की ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाएगी कि आपने जितने मंत्र जाप किए थे वह ऊर्जा प्लस जो वो जाप करने वाला है। तो इसीलिए अपने आप से जो मंत्र लोग बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं वो फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है, वो काम नहीं करने वाले हैं। अपने मन की संतुष्टि के लिए चाहे वो जितने भी मंत्र बना लें, क्योंकि जब तक आपके मंत्र की ऊर्जा ब्रह्मांड में व्याप्त नहीं होगी तब तक वह सिद्ध मंत्र नहीं कहलाता है। अब अगला आपने प्रश्न पूछा है, गुरुजी क्या बड़े बड़े देवी माँ शक्तियों के दर्शन हो सकते हैं, जैसे भगवान शिव, माता काली, माँ दुर्गा, भगवान श्री कृष्णा? देखिए, सभी देवी देवताओं के दर्शन किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं होते हैं, लोगों ने करके दिखाया है, लेकिन उनकी तप की अवस्था, उनका ध्यान, उनका मन 24 घंटे उन्हीं में लगा रहता था। लगातार 24 घंटे वह उनके ही मंत्रों का जाप करते थे। वह जब तक बैठते थे तब तक मंत्र का जाप करते थे, जब वह सोते थे तो सपने में भी उनके मंत्रों का जाप करते थे। उनके अतिरिक्त ब्रह्मांड में कुछ और उनके लिए नहीं था, ऐसी स्थिति थी। और इसी स्थिति के कारण उन सभी शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन भी देखने को मिले। आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे मैंने अभी ध्रुव का दिया था, उसने बचपन में ही भगवान विष्णु को साक्षात कर लिया और ध्रुव तारा बना। इसी प्रकार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उनके कई साधकों ने उन्हें साक्षात दर्शन उनके प्राप्त किए। माता दुर्गा के दर्शन कई साधकों ने प्राप्त किए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कई साधकों ने प्राप्त किए, माता काली के भी दर्शन साधकों ने प्राप्त किए, जैसे रामकृष्ण जी। रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें साक्षात माँ के रूप में प्राप्त कर लिया था, भोजन उनके हाथों से करते थे। तो लेकिन 24 घंटे जिसका ध्यान लगाने की क्षमता हो, जो अपने देवी देवता, अपने परमात्मा, अपने इष्ट में पूरी तरह विलीन हो गया हो, वही साक्षात दर्शन करने के बराबर जो है सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा उनकी तेज, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने की सामर्थ्य किसी साधारण मनुष्य के शरीर में नहीं है। हम तो बाहर घर के अगर दोपहर में धूप में खड़े हो जाएं तो सूरज के प्रकाश को सहन नहीं कर सकते हैं, जबकि हम पृथ्वी पर हैं और सूरज हमसे कितनी दूर है। अब सोचिए, अगर हम उस देवी या देवता की जिसकी सामर्थ्य करोड़ों सूर्यों से ज्यादा है, उसके सामने खड़े होने और उसे देख भी सकने की सामर्थ्य रख पाए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। यह केवल उसकी कृपा से ही होता है, जब वह स्वयं आपके अंदर आ जाता है, उसका अंश। और यह तब होता है जब हम उससे इतनी ज्यादा तरीके से जुड़ जाते हैं, इतना ज्यादा उसके मंत्रों का जाप कर लेते हैं, इतना ज्यादा हृदय से उसे पुकारते हैं कि वह स्वयं आपके अंदर आ जाता है। तभी आप और उसमें अंतर नहीं होता, तब आप उसके दर्शन करने योग्य बन जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर कोई व्यक्ति इसी प्रकार अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वीडियो भी बनवाना चाहते हैं तो छोटी सी दान राशि धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट को देकर के भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के उनके जो है वीडियो बनवा भी सकते हैं, अपने अनुभवों को भी विशेष रूप से प्रकाशित करवा सकते हैं। उसके लिए आपको छोटी सी धनराशि आप ट्रस्ट को दान में दे सकते हैं, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य आगे और बढ़ सके। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।